चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं यूनेस्को सूची में जो भारत की स्थल शामिल है उनकी पूरी लिस्ट में लेके आया हूँ। और आज अपन यूनेस्को विश्व विरासत स्थल की सारी सूची को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं अपन, ये देखो यूनेस्को सूची। ठीक है, यूनेस्को सूची में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे 1983 यानी 1983 में जब शुरुआत हुई थी। उस टाइम 4 स्थल है भारत के, इनको यूनेस्को में शामिल किया गया था। एक कौन सा है? अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, आगरा का किला और ताजमहल। ये 4, 2 आगरा और 2 महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र में कहाँ पे? ये क्या मैंने गलत लिख दिया क्या? अजंता की गुफाएं तो अपन ने औरंगाबाद नहीं सुना था क्या आपने? मैंने भी औरंगाबाद ही सुना है। नहीं नहीं, आप चिंता ना करें, ठीक है, ये एकदम सही लिखा हुआ है। औरंगाबाद का अभी नया नाम जो है संभाजी नगर है, छत्रपति संभाजी नगर। संभाजी नगर है ना, तो संभाजी नगर याद रखना। महाराष्ट्र, पहले औरंगाबाद था, अब नाम क्या हो गया? संभाजी नगर। और आगे देखो एलोरा की गुफाएं, तो ये कहाँ पे स्थित है? तो ये भी संभाजी नगर, महाराष्ट्र। 100 किलोमीटर के करीब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। इनके बारे में अपन पिछले वीडियो में कर चुके हैं, अजंता एलोरा, इनके बारे में डिटेल्स है ना, आगरा का किला, इन सब के बारे में। अभी अपन लिस्ट डिस्कस कर देते हैं ना, कि यूनेस्को की एक ही जगह पे सारे लेके आ गए कि ये है यूनेस्को की पूरी लिस्ट, इसके बाद यूनेस्को से कुछ नहीं है। ठीक है, अब है आगरा का किला। आगरा का किला कहाँ पे है? तो आगरा उत्तर प्रदेश। ताजमहल, तो वो भी आगरा उत्तर प्रदेश। ठीक है, आगरा के किला का निर्माण किसने करवाया? तो अकबर। और ताजमहल तो शाहजहां। ये पता ही है आपको, पिछले वीडियो में अपन करके आए। फिर 1984 में सूर्य मंदिर, कोणार्क, उड़ीसा है ना। जिला देखोगे तो पूरी है, डिस्ट्रिक्ट है ना। सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा। जिला है तो ये पुरी। ये गंग वंश, गंग वंश के राजा थे नरसिंह, नरसिंह वर्मन फर्स्ट। उन्होंने इसका निर्माण करवाया। ठीक है, फिर देखो महाबलीपुरम। महाबलीपुरम के जो स्मारक है, या मंदिरों का पूरा एक समूह है, स्मारक है ना। महाबलीपुरम के मंदिरों का समूह, ये तमिलनाडु, टीएन तमिलनाडु है ना। महाबलीपुरम, मामल्लपुरम भी बोलते हैं। महाबलीपुरम को मामल्लपुरम भी बोलते हैं। कहीं कहीं पे मामल्लपुरम लिखा आ जाए तो चिंता मत कर लेना ना, ठीक है, ये सेम एक ही बात है, मामल्लपुरम। ठीक है, फिर 1986 में गोवा के चर्च कॉन्वेंट, ओल्ड गोवा में स्थित है। ये पुर्तगाली वाली अपन पढ़ के आए थे, पुर्तगाली, पुर्तगालियों से संबंधित है। फिर खजुराहो का मंदिर, खजुराहो मंदिर, एमपी। ठीक है, जगह का नाम खजुराहो ही है। और मंदिरों में देखोगे तो कंदरिया महादेव, लक्ष्मण मंदिर, ये अपन पढ़े पढ़े थे ना अपन ने, कंदरिया महादेव ये। और बनाया किसने? तो चंदेल, चंदेल राजाओं द्वारा बनाया गया। ठीक है, खजुराहो एमपी। फिर है हम्पी, विजयनगर साम्राज्य। हम्पी, तो ये विजयनगर वाला है ना। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। तो हम्पी स्मारक जो थे, वो रथ मंदिर है हम्पी का, रथ वाला। ठीक है, ये जगह देखोगे तो बेल्लारी कर्नाटक। ठीक है, हम्पी हो गया। फिर फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी के बारे में तो अपन पूरा डिटेल से करके आए कि भाई फतेहपुर सीकरी के अंदर जो ये बुलंद दरवाजा, महल, मकबरा चिश्ती का, वो सब यूपी में है। ये ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश। अकबर, अकबर से संबंधित है, ध्यान रखना। ठीक है, फिर है 1987 में, 1987 में 3 और स्थल जोड़े गए थे। एक तो पट्टदकल, पट्टदकल, ये बागलकोट कर्नाटक है ना, बागलकोट कर्नाटक, पट्टदकल, बागलकोट कर्नाटक। एलिफेंटा, महाराष्ट्र, मुंबई के पास में स्थित है एलिफेंटा। ठीक है, एलिफेंटा कलचुरी,
कलचुरी राजवंश, कलचुरी वंश ध्यान रख देना, ठीक है। एलिफेंटा। फिर चोल साम्राज्य है ना, चोल समूह के मंदिर तमिलनाडु में, चोल समूह के मंदिर है जो तमिलनाडु में। चोलों से संबंधित कौन कौन से मंदिर थे चोल ने जो बनाए, उसमें 3 मंदिर थे ना, एक तो बृहदीश्वर, ऐरावतेश्वर और एक था गंगईकोंड चोलपुरम, गंगईकोंड चोलपुरम, ठीक है। बृहदीश्वर एक, ऐरावतेश्वर है। बृहदीश्वर और ऐरावतेश्वर इन दोनों मंदिरों का निर्माण तो राजराज फर्स्ट ने करवाया, और ये गंगईकोंड चोलपुरम है, इसका निर्माण करवाया था राजेंद्र प्रथम ने, ठीक है। जब ये गंगा नदी के तट पे विजय प्राप्त की थी ना, इसके लिए इसको बोला जाता है गंगईकोंड चोलपुरम, यानी गंगा को विजित करने वाला। 1989 1989 सांची का स्तूप एमपी, बुद्ध धर्म से संबंधित है, बुद्ध धर्म, सांची का स्तूप, ठीक है। फिर 1993 हुमायूं का मकबरा दिल्ली, हुमायूं का मकबरा दिल्ली, बेगा बेगा बेगम थी, ठीक है, इसका निर्माण करवाया। फिर कुतुब मीनार और इसके स्मारक स्थल जो कहाँ पे स्थित है, दिल्ली में। कुतुब मीनार और जो आसपास का पूरा कॉम्प्लेक्स है उसमें जितनी भी इमारतें हैं वो सारा का सारा यूनेस्को में आता है, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन सी, एक तो कुवतुल इस्लाम मस्जिद है, कुतुब मीनार है, और वो आयरन पिलर है मेहरौली वाला, इधर लेके आ गए थे ना, कुतुब मीनार वाले कॉम्प्लेक्स में ही तो है। फिर भरत, सॉरी, ठीक है, 1983 वाले ये 2 हो गए। फिर है रेलवे, पर्वतीय रेलवे, 3 है, ठीक है, तीनों एक साथ में लिख दिए मैंने। भारत के जो पर्वतों में जो रेलगाड़ी चलती है ना, वो पर्वतीय रेलवे है, वो विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। 3 है, तीनों के तीनों कौन से, एक तो दार्जिलिंग, नीलगिरी और कालका शिमला। दार्जिलिंग को जोड़ा गया था 1999 में जोड़ा गया था, ठीक है, ये पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल। फिर है नीलगिरी, नीलगिरी है तमिलनाडु, उट्टी, नीलगिरी रेलवे है जो है ना, उट्टी तमिलनाडु। उट्टी, उट्टी को उट्टक मंडल भी बोलते हैं ना, उट्टक मंडल, उट्टक मंडल आवे तो भी यही है, ठीक है, उट्टी उट्टक मंडल एक ही बात है। फिर है 2005 में उट्टी, और 2008 में हिमाचल प्रदेश का ये काल का शिमला। नीलगिरी 2005 में उटी वाला, और 2008 में काल का शिमला। तो भारतीय रेलवे के 3 है, दार्जिलिंग 99 में पश्चिम बंगाल, नीलगिरी 2005 में उट्टी तमिलनाडु, फिर है काल का शिमला 2008 में हिमाचल प्रदेश, ठीक है, शिमला हिमाचल प्रदेश, याद रह जाएगा ना। फिर 2002 में जो एक मंदिर है, बोधि मंदिर, गया बिहार में स्थित है, बोध गया बिहार में स्थित ये बोधि मंदिर है, तो बोधि मंदिर को भी 2002 में शामिल कर दिया गया। इस मंदिर का निर्माण अशोक ने करवाया, ये ध्यान रखना थोड़ा ना, अशोक द्वारा करवाया गया था इसका निर्माण। फिर 2003 में भीमबेटका गुफाएं, भीमबेटका गुफाएं, ठीक है, जो प्राचीन काल का इतिहास है ना, उससे संबंधित है। 2004 की है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, मुंबई, मुंबई, वो रेलवे स्टेशन वाला टर्मिनस है ना, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, पहले इसका नाम विक्टोरिया टर्मिनस था, फिर अभी छत्रपति शिवाजी टर्मिनस कर दिया इसका नाम। मुंबई में स्थित है ये, मुंबई महाराष्ट्र, ठीक है। भीमबेटका एमपी में है, ध्यान रखना। 2004 में इस छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के साथ साथ में चंपानगर पावगढ़ पुरातत्व पार्क गुजरात में स्थित है, ये चंपानगर पावगढ़ गुजरात में स्थित है, इसको भी 2004 में जोड़ा गया, ठीक है, ये नाम ध्यान रखना, ठीक है। बहुत दूसरे नाम तो सारे आ जाते हैं अपने ये इधर उधर हिस्ट्री में, इनसे रिलेशन में कुछ नाम है जो बार बार नहीं आते, यहाँ पे अलग ही आए हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि ये भी यूनेस्को में है, शामिल है ना। 2007 में है तो लाल किला परिसर दिल्ली, लाल किला परिसर दिल्ली, मोती मस्जिद और ये सब दीवाने आम दीवाने खास वो सब इसी में आ जाएंगे। 2010 में जंतर मंतर जयपुर राजस्थान, तो जंतर मंतर क्या है पता है आपको, खगोलीय खगोलीय घटनाओं की जो कैलकुलेशन की जाती है ना, वो यंत्र है ये
जंतर मंतर में खगोलीय घटनाओं की कैलकुलेशन करने के लिए यंत्र है। सवाई राजा जयसिंह थे सेकंड, उन्होंने बनाया इसका। उन्होंने ना इन ये 5 वेधशाला, ये वेधशाला है एक तरह की, ये जंतर मंतर है ना वेधशाला है। यहाँ पे वो खगोलीय घटनाओं की कैलकुलेशन की जाती है, इसलिए इसको स्थापित किया गया। अलग अलग पत्थरों के उपकरण बने हुए हैं, ठीक है, उनसे पता लगाया जाता है तिथि का और खगोलीय घटनाओं का, है ना, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, इन सब का। तो ये 5 बनाए थे इन्होंने अलग अलग। ये जयपुर का जंतर मंतर है, ये फेमस है, यूनेस्को में शामिल है इसीलिए। 2013 में राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग, राजस्थान के 6 पहाड़ी दुर्ग है, ठीक है, उनको शामिल किया गया था इधर 2013 में, राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग। फिर 2014 में देखोगे तो रानी की बाव, 2014 में क्या है, रानी की बाव पाटन गुजरात, रानी की बाव पाटन गुजरात। 2016 सॉरी है 2016 में है नालंदा विहार, बिहार में स्थित है नालंदा। अभी नालंदा यूनिवर्सिटी का वो निर्माण किया ना, नहीं बनाई ना, इसलिए इसका ध्यान रखना कि ये 2016 में नालंदा विहार, महाविहार बोला जाता है इसको, नालंदा महाविहार कहाँ स्थित है, तो बिहार में, यूनेस्को में शामिल है ये भी। एक ये ध्यान रखना, जो चंडीगढ़ का वास्तुकार है ले कार्बुजिए, इसकी जो वास्तु कार्य है इनको भी यूनेस्को में शामिल किया गया है ना। स्थित कहाँ पे, तो चंडीगढ़ में, ले कार्बुजिए का वास्तु कार्य। ये नाम ज्यादा सुनने को नहीं मिलता है, तो थोड़ा ध्यान रख लेना कि ले कार्बुजिए नाम से आदमी था, उसका वास्तु कार्य जो भी है वो भी यूनेस्को में शामिल है। जगह कहाँ है, तो चंडीगढ़। 2017 में आएंगे तो फिर आप देखोगे अहमदाबाद, ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद, अहमदाबाद को शामिल किया गया 2017 में। 2018 में देखोगे तो विक्टोरियन गॉथिक और आर्ट डेको एंसेबल्स, ये है मुंबई में, ठीक है, विक्टोरियन गॉथिक, ये 2 नाम है याद रखने, एक तो विक्टोरियन गॉथिक है नाम पूरा, एक आर्ट डेको एंसेबल्स, एंसेबल्स है ना, ये 2018 में शामिल किए गए थे, बॉम्बे के हैं ये। फिर 2019 में जयपुर शहर है, जयपुर शहर, जयपुर शहर को क्या बोला जाता है, पिंक सिटी, गुलाबी नगरी, पिंक सिटी या गुलाबी नगरी जयपुर शहर को बोला जाता है। 2019 में जयपुर शहर को शामिल कर दिया गया। तो अभी तक अपन ने देखा ना, अहमदाबाद को भी शामिल किया गया 2017 में, 2019 में जयपुर को। 21 में देखोगे तो काकतीय वंश द्वारा बनाया गया रामप्पा मंदिर है, ये रामप्पा मंदिर है मुलुगु, मुलुगु, मुलुगु तेलंगाना, ठीक है, काकतीय वंश रामप्पा मंदिर। और एक धोलावीरा हड़प्पा स्थल है, धोलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा स्थल बोल सकते हैं आप इसको, गुजरात में स्थित है धोलावीरा। तो इसको भी यूनेस्को में शामिल किया गया 2021 में। 2023 में देखोगे, अब ये 21 से स्टार्ट कर दो, ये 21, 23 और ये 24, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या लेटेस्ट है, तो इनके बारे में अपने को देखना पड़ेगा थोड़ा एक्स्ट्रा। यहाँ तो अपन सूची देख रहे हैं ना एक तरह से, तो यहाँ पे सूची में सिर्फ नाम और जगह बताऊंगा मैं स्पेशली, है ना। 2023 में देखोगे तो शांति निकेतन, वेस्ट बंगाल में स्थित है शांति निकेतन, रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित है ये, ठीक है, शांति निकेतन। और होयसल मंदिर कर्नाटक, ठीक है, होयसल वंश से संबंधित है। होयसलेश्वर, चिन्ना केशव, 2 मंदिर है, चिन्ना केशव और ये सोमनाथपुरा में, और होयसलेश्वर मंदिर, ठीक है, हिल्लेबेडू में स्थित है, जगह का नाम है हिल्लेबेडू, ठीक है। ये हो गए अपने पुरातत्व स्थल। एक है अभी 2024 में, पिछले ही साल जुड़ा था ये, मोइदम, मोइदम नाम खूब फेमस हुआ है अभी अभी पिछले, जब जब से यूनेस्को में शामिल हुआ है मोइदम, मोइदम आपने सुना होगा जरूर मोइदम का नाम। मोइदम है क्या, तो मोइदम क्या होता है, दफनाने का स्थान है ना, शवाधान का स्थल है, और अहोम वंश था उससे संबंधित है। अहोम कहाँ पे था, तो असम। अब ध्यान रखना, अहोम वंश पूरा इंपोर्टेंट हो गया आपके लिए, असम इंपोर्टेंट हो गया, ठीक है, और मोइदम खुद तो है ही है शवाधान से संबंधित। तो ये 2 नाम ध्यान रखना, अहोम वंश को पढ़ना आप आराम से, क्योंकि एग्जाम आने के खूब चांस है। अहोम पिछले काफी टाइम से फेमस भी है, अहोम से आना है सवाल अभी। और असम से तो एनवायरमेंट इकोलॉजी वगैरह, इसमें असम में भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एक क्वेश्चन असम से, है ना। ये तो हो गए पुरातत्व स्थल जो भी थे, ठीक है।
सात है जो प्राकृतिक स्थल है, नेचुरल साइट भी सात है यूनेस्को के, सात है नेचुरल साइट है। सात कौन सी है नेचुरल, ठीक है, नेचुरल मैंने ये छोटे छोटे लिखे, इधर नाम बोल देता हूँ, आपको दिखेगा शायद नहीं दिखे, ये ध्यान रखना। एक तो है ये ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, केवलादेव अभ्यारण्य नेशनल पार्क, मानस, नंदा देवी, सुंदरबन और वेस्टर्न घाट, ये हो गए सात, ठीक है। ग्रेट हिमालयन, काजीरंगा, केवलादेव और ये मानस, नंदा देवी, ये सुंदरबन और वेस्टर्न घाट, सुंदरबन और वेस्टर्न घाट, ये ध्यान रखना। मिश्रित का एक है कंचनजंगा, कंचनजंगा में मिश्रित स्थल में आएगा कंचनजंगा, सिक्किम, ठीक है। ये हो गई यूनेस्को की जो मेन सूची है जिसमें शामिल कर लिया गया, ठीक है, विरासत स्थल जिनको मान लिया गया। लेकिन 2025 की जो टेंटेटिव लिस्ट है कि संभावित संभावित लिस्ट बोलते हैं ना, तो वो स्थल भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वो स्थल और उनसे संबंधित अपना इतिहास, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो अपने को है ना, एक तो ये एरिया, इन सबको देखा एक बार, इनसे कुछ कुछ जो इन्फॉर्मेशन है इन से जुड़ी हुई, तो वैसे तो मैंने बता दी, और भी कुछ अगर आपको इच्छा हो तो इनसे बाहर कुछ मत पढ़ना, ठीक है। अभी और टेंटेटिव लिस्ट में देखोगे ना, तो अभी 2025 की, यूं तो हर साल बहुत सारी लिस्ट हो जाएगी बड़ी, 25 में कौन कौन सी है, तो एक तो कांगेड़ नेशनल पार्क है ना, कांगेड़ घाटी नेशनल पार्क, मुदु मुदुमल मैनहीर, जो मैनहीर होते हैं ना, एकल पत्थर जो खड़े मैनहीर वाले, वो अशोक के अभिलेख, 64 योगिनी मंदिर, गुप्त मंदिर और बुंदेलखंड के मंदिर और स्थल, ये 25 की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल है। अशोक, गुप्त और ये बुंदेलखंड, ये तो मंदिर हो गए। और मैनहीर, मैनहीर मतलब जो अकेले पत्थर खड़े होते हैं ना, नीचे किसी इंसान को दफना के उसके ऊपर एक पत्थर गाड़ दिया, वो अकेले पत्थर मैनहीर। और कांगेड़ नेशनल पार्क, प्राकृतिक में तो ये कांगेड़ नेशनल पार्क, ये कांगेड़ नेशनल, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपको, ठीक है। इनके बारे में स्पेशल थोड़ा फोकस कीजिएगा, ठीक है। कुछ दिखे आपको इधर उधर से जानकारी तो इकट्ठा करके वो पढ़िएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे उससे मोटिवेशन मिले, मुझे भी लगे कि भाई मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू।